नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे थायराइड की। जी हाँ, थायराइड आज लोगों में आम समस्या हो गई है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थायराइड अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का एक अंग है, जैसे हाथ या पैर। तितली के आकार की ये थायराइड ग्लैंड गले के निचले हिस्से में होती है। थायराइड पूरी बॉडी को चलाने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है, मसलन ब्लड प्रेशर से लेकर दिल की धड़कन, ड्राइव, पीरियड्स, प्रेगनेंसी और खुशी, गम सब इसी हार्मोन से तय होते हैं। बॉडी अपनी हर छोटी बड़ी फंक्शन के लिए किसी न किसी रूप में थायराइड हार्मोन पर निर्भर रहती है। दिक्कत तब आती है जब इन जरूरी हार्मोन्स को रिलीज करने वाले थायराइड ग्लैंड में असंतुलन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो जरूरत से ज्यादा या फिर जरूरत से कम हार्मोन रिलीज करने लगता है। इसी स्थिति को थायराइड की बीमारी कहते हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर रुचिर सिंह बताते हैं कि देश की बड़ी आबादी थायराइड की समस्या से इस समय ग्रस्त है। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 44% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। बावजूद इसके 50% लोगों को अपनी इस स्थिति के बारे में पता नहीं होता। तो थायराइड किसी भी उम्र और जेंडर के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट और नई बनी मां और महिलाओं में ये स्थिति ज्यादा देखी जाती है। कई मेडिकल रिसर्च और सोशल सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि घरेलू हिंसा के कारण थायराइड और थायराइड की वजह से घरेलू हिंसा की आशंका बढ़ जाती है। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर किन बदलावों की वजह से शरीर में थायराइड होता है और कौन कौन से वो असंतुलन है जिनकी वजह से हम थायराइड की बीमारी से ग्रसित होते हैं। कक्कड़ जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त अगर हम आंकड़ों की बात की जाए तो देश में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से दिनों दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। थायराइड के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बिल्कुल बात जैसे तुमने कहा है, बिल्कुल सही कारण है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हमारे गले के पास हाथ के ऊपर होता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म यानी हमारी कार्य करने की जो जो अगर इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इसकी अगर मात्रा कम होती है तो हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, और अगर मात्रा किसी कारण से ज्यादा हो जाती है तो हाइपरथायराइड तरह का थायराइड का प्रॉब्लम होती है। हाइपर एंड हाइपो दोनों की अंतर हो सकती है। तो दो तरह का होता है जिसमें अगर हार्मोन की कमी होती है तो अक्सर देखा गया है कि वेट बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, अनियंत्रित वेट बढ़ जाता है। काफी लोगों को लेडीज में देखा गया है कि वेट का एकदम से बढ़ना मुख्य कारण थायराइड का है। टेम्परेचर इनटॉलरेंस, बहुत ज्यादा ठंडा लगना या बहुत ज्यादा गर्मी लगना, ये भी एक उसका कारण है। स्किन के टेक्सचर में, बालों के ऊपर कलर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बेसिक आदमी सुस्त हो जाता है, उसको ज्यादातर थका हुआ महसूस होता है, उसको उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, गर्दन में दर्द होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है, उसको बहुत ज्यादा नींद आती है, जहाँ बैठता है वही सो जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि इसका रिलेशन होता है स्लीप एप्निया के पेशेंट में, जिनको स्लीप एप्निया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, यानी कि जो लोग जो खर्राटे ले रहे होते हैं उनमें इस तरह की परेशानी ज्यादा पाई जाती है। उसका मुख्य कारण ये होता है सोते समय एकदम से सांस की नली अवरुद्ध होती है, बंद होती है, और ऑक्सीजन गिर जाती है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम गिरती है कार्य करने की क्षमता कम होती है। जबकि अगर थायराइड में कम मिली तो थायराइड की परेशानी हो गई, पैनक्रियास को कम मिली तो इंसुलिन कम सेक्रेट हुई तो डायबिटीज हो गई, और भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और वेट ज्यादा बढ़ने की वजह से नेक चौड़ी हो जाती है, टूटी हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिससे लेटते समय एकदम से सांस की नली अवरुद्ध होती है और एकदम से सांस बंद होती है, और सांस बंद होने की वजह से ऑक्सीजन गिरती है। और उसमें जो थायराइड के पेशेंट होते हैं अक्सर देखा गया उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया होता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया जिनको एक खर्राटों की बीमारी होती है, उनका वेट ज्यादा होता है। उसका भी कारण ये ज्यादातर देखा गया थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम सब साथ में होती है। ये अक्सर ओबेसिटी से भी रिलेटेड होती है। बिल्कुल सही बात है कि अक्सर देखा गया है कि जो घरेलू लोगों से जो लेडीज में जो एक्शन होता है, जो लोगों में अनबन होती है हस्बैंड के साथ में या घर में होता है, उसका मुख्य कारण थायराइड भी हो सकता है। उसके
तो इससे बिल्कुल। आपने राजीव जी, क्या थायराइड की जांच आसान है? घर बैठे भी ये संभव है कि हम पता लगा सके कि हमें थायराइड के लक्षण हैं या नहीं, या हम थायराइड का शिकार हैं, इसका उपचार लें? बिल्कुल। एक की जांच होती है जो हार्मोन खाली पेट करी जाती है, इसमें थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है। उसको अगर करने के बाद में जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, उससे कम या ज्यादा हो तो हमें ये मालूम पड़ सकता है कि थायराइड की बीमारी है कि नहीं है। अच्छा। अगर है तो थायराइड एक्टिव होते हैं, यानी कि थायराइड का हार्मोन ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से एकदम से असंतुलित हो जाता है, चिड़चिड़ापन, हीट इंटॉलरेंस और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की गति बढ़ जाती है, हार्ट से इफेक्ट आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। अगर कोई ध्यान से अगर पेशेंट आता है उसको उसमें नहीं मालूम है, अगर ये कोई सिम्टम्स है, ये मालूम पड़ता है वेट बढ़ना या वेट कम होना, भी वेट न बढ़ना, हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ऐसी जरूर क्या है। डॉक्टर राजीव जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, मैं चाहूंगी अपना अपना माइक दुरुस्त करें। डॉक्टर रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि गंभीर समस्याओं का जो कारण बनने वाले जो थायराइड हैं, क्या उनका पता लगाना ज्यादा मुश्किल है? क्या ब्लड सैंपल के जरिए आसानी से थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आराम से करा जा सकता है। एक छोटा सा टेस्ट जो अगर सवेरे आपकी रिपोर्ट आई है, अमूमन ये खाली पेट ब्लड सैंपल कलेक्ट करा जाता है। इसमें थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH टेस्ट होता है। इससे मालूम पड़ जाता है कि आपको थायराइड की बीमारी है कि नहीं है। अगर है तो कौन सी वाली है, थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है। अगर आपको थायराइड की मात्रा कम है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसकी मात्रा होती है। अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दोनों की बीमारियों की तरफ इंगित करते हैं, जैसे कि वेट का अत्यधिक बढ़ जाना, सुस्त रहना, बैठे बैठे नींद आ जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना, स्किन मोटी हो जाना, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, बहुत ज्यादा सुस्ती बनी रहना, हार्ट की गति थोड़ी कम हो जाना, या फिर एकदम से वेट ज्यादा कम हो रहा है और हार्ट की गति बहुत बढ़ रही है, हीट इंटॉलरेंस हो रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, बच्चों में अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उनके ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है। ओबेसिटी का मुख्य कारण होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनका रिस्पॉन्स जो आप एकदम से क्वेश्चन पूछेंगे और उनका रिस्पॉन्स जो होगा वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्लगिश होगा। उसके अलावा उनकी स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, उनको खेलने में मन नहीं लगेगा, लेजी हो जाएंगे, काम करने का मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा उनका मूड वेरिएशन होगा, मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा आएगा या बहुत ज्यादा डल हो जाएंगे। तो अगर ये सिम्टम्स है और सडनली देखा गया कि स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, टीचर आपको कंप्लेन कर रहा है कि वो बैठे बैठे स्कूल में सो जाता है, बहुत सुस्त है, खेलता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, तो फौरन थायराइड की जांच करानी चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, मदर को थायराइड है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में किसी को थायराइड है, तो ये रेगुलरली आदमी को जांच कराते रहना चाहिए 6-6 महीने में, या कोई सिम्टम्स होते हैं तब इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। जी, आपसे मेरा सवाल है कि थायराइड का जो उपचार है, क्या वो सीमित समय के लिए होता है या फिर लाइफ टाइम चलता है, या फिर जरूरत के हिसाब से जब जब कंडीशन आपकी बढ़ती है तब उसका उपचार लेना होता है? उपचार के जो तरीके हैं वो आप बताइए संक्षिप्त में। बिल्कुल सही है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण से थायराइड होता है, या कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन में दिक्कत हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में अक्सर देखा गया कि प्रेगनेंसी पीरियड पे होता है और प्रेगनेंसी होने के बाद में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके बाद वो स्वतः अपने आप हो जाता है। कुछ प्रेसिपिटेशन कॉज होता है, ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, और बॉर्डरलाइन थायराइड होता है, वो कुछ समय भी होता है, वो रिवर्ट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है अगर थायराइड है और उसको फैमिली हिस्ट्री भी है और काफी नीचे है, मतलब उसमें जो रेंज है उससे काफी निकला हुआ है,
तो अमूमन देखा गया है कि वो जिंदगी भर उसको एक टैबलेट लेनी पड़ती है और वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बीच में टेस्ट कराते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 6 महीने, साल भर या 2 साल के बाद में वो रिपोर्ट लगातार नॉर्मल आने लगती है, या फिर ऐसा होने लग जाता है कि नॉर्मल रिपोर्ट तो आ रही है, धीरे धीरे वो हाइपर से हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है और कभी कभी हाइपो से हाइपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हर 3 महीने या 6 महीने में अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि हम हाइपो से हाइपर में या डोज रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डोज रेगुलेट करते करते डोज बंद हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। इनिशियल स्टेज में जैसे किसी का कोई लेवल आया है तो इमीडिएटली बहुत हाई डोज में शुरू करके बहुत मिनिमल डोज शुरू करते हैं, उसको 1 महीने बाद टेस्ट को रिपीट कराते हैं, डोज हाइड्रेट मतलब डोज को कम या ज्यादा करी जाती है और धीरे धीरे करके पर्टिकुलर डोज के ऊपर आके फिक्स हो जाता है। उसके बाद में टेस्ट कराने की क्षमता हम लोग 3 महीने या 6 महीने में कराते हैं और उसको मॉनिटर करते जाते हैं कि क्या वो डोज जो चल रही है वो उपयुक्त है कि नहीं है उस पेशेंट के लिए। अगर वो रेंज के अंदर ही रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो वो डोज कंटिन्यू करी जाती है। अगर डोज में फ्लक्चुएशन इतना हो रहा है कि धीरे धीरे हम कम या ज्यादा करके उसको बंद करने की जरूरत होती तो बंद भी हो सकती है। वो तो काम है कि उसका कारण क्या है, रिवर्सिबल कारण है तो वो चीज बिल्कुल। ये उपचार जो है कारणों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हुआ और अगर इसमें सुधार है तो फिर दवाइयां बंद हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, डॉक्टर मीना व्यास जी, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है थायराइड में कि अपने आप में ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक अंग है जिसमें असंतुलन की वजह से हमें थायराइड होता है और इसका उपचार संभव है। सही समय पर डिटेक्शन बहुत जरूरी है, समय पर डिटेक्ट हो पाएगा तो हम इसका उपचार आसानी से करा पाएंगे और उपचार भी बहुत आसानी से हो जाता है और इसके लिए बहुत ज्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं है। इसलिए थायराइड से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।